वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। सना, रुको एक मिनट। क्या कर रहे हो जिहान? डरा दिया मुझे, ये क्या हरकत है? मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था, माफ करना मुझे। तुम अभी बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही थी, बहुत परेशान लग रही हो। कोई बात तो है जो मुझसे छुपा रही हो तुम। बस यही जानना था कि ठीक हो या नहीं। इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी। खुदा हाफिज। सोच रहा था गार्डन के लिए कुछ नए फूल और दरख्त ले आए, क्या ख्याल है? बल्कि तुम ही जाकर चुन लो। दिलान, हाँ कहो। लगता है तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं, क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं, बस यूं ही। थकी हो तो वापस चलें? नहीं तो थकी हुई नहीं हूँ। ठीक है फिर वॉक करते हैं। कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो है, बताओ ना। तुम दोनों को वहां देखा था। किसको? तुम्हें और सिराब को। वो जगह जहां तुम्हें जेलसी हुई? हरगिज़ नहीं, मैं उससे कभी जेलस नहीं थी, कभी भी नहीं। तो फिर? बस जो देखा था उस पर एक आम सा रद्द अमल था। एक ही बात है। शादीशुदा आदमी का किसी और लड़की से अकेले में मिलना, उसे क्या कहेंगे? अच्छा, अकेले में किसी और लड़की से? बिल्कुल। क्या ये झूठ है? अकेले यानी अपने ही घर के बाग में, वो भी सबके बीच। और लड़की क्या, वो मेरी बरसों पुरानी दोस्त है। हाँ, मगर वो तुम्हें दोस्त नहीं समझ रही थी। तुम बिल्कुल गलत समझी थी। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। मालूम नहीं, शायद। मालूम है। सिराब बिला वजह तुम्हारे दिल में खटक रही है। और हाँ, उसने जाते हुए मुझसे कहा कि तुम्हें दिलान को किसी कीमत नहीं खोना चाहिए। जानती हो तुम? तो ये बात है। अगर वो ना कहती तो तुम मुझे छोड़ देते? तो यानी तुमने सिराब की बात मानी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस अपने दिल की बात सुनी। जो तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं हम दोनों के लिए अच्छी सी कॉफी बनाऊं? क्या ख्याल है? बचपन में हमें बेबी कट बाल बहुत पसंद थे, लेकिन अम्मी हमें कभी सैलून लेकर नहीं जाती थी। एक दिन जुमरुद और मैंने कैंची उठाई और एक दूसरे के बाल खुद काट दिए। फिर? हम बहुत फनी लग रहे थे। एक साइड लंबी तो दूसरी छोटी, बाल बर्बाद हो गए। फिर क्या किया?
उसे ठीक करने की जितनी कोशिश की उतने खराब हो गए। आखिर इतने छोटे हो गए कि एक उंगली के बराबर रह गए। फिर अम्मी से बचने के लिए कई दिन टोपी पहन के रखी हमने। न जाने क्या सोच रहे थे। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इतनी हसीन जो हो। तुम्हारी कॉफी खत्म हो गई। बातों बातों में पता नहीं चला, मैं जाकर किचन से और ले आती हूँ। रुक जाओ। क्या ये अभी प्रपोज करने वाला है? मैं फोन चार्ज पे लगाना भूल गया था। अगर नींद आ रही है तो कमरे में जा सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। यहीं ठीक हूँ मैं। जाकर स्टडी रूम से कोई किताब ले आती हूँ। दिलान, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा नाम लेना अच्छा लगता है। अब जाओ। और फिर नन्हा खरगोश अपनी बहन के साथ अपने घर की तरफ चल दिया। वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए, जहां वो खुशी से रहने लगे। कहानी खत्म हो गई। कहानी अच्छी थी ना? हम्म। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम सोएंगे। सोने का वक्त हो गया है। जवेरिया आपा, कहो मेरी प्यारी फूल सी बच्ची, क्या बात है? मेरी साइकिल बाहर है, कहीं ठंड ना लग जाए उसे। अरे नहीं मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई जानदार चीज थोड़ी है। चलो अब अपनी आंखें बंद करो और मीठी सी नींद लो, ठीक है? लेकिन अगर उससे बाहर कुछ हो गया तो, या फिर तेज हवा चलने की वजह से वो गिर गई तो? कुछ नहीं होगा उसे। तुम फजूल में परेशान मत हो, क्योंकि हमने उसे बांध दिया है। अगर उसे किसी ने चुरा लिया तो वो बहुत डर जाएगी ना। मैं और बतूल बहुत अरसे से सड़क पर रहे थे। हमेशा डरते थे। जब डर लगता था तो जोर से एक दूसरे को पकड़ लेते थे। मगर साइकिल तो अकेली है। अच्छा समझ गई। तुम यही मेरा इंतजार करना, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? हटा दी ड्राइंग। जाहिर है वो सरप्राइज देने वाला है। मैं भी इंतजार करूंगी। ये सब तो पढ़ चुकी हूं मैं। कोई ऐसी किताब हो जो ना पढ़ी हो मैंने।
उसने सब कुछ संभाल कर रखा है। मेरी घड़ी, जवेरी आपा ने मुझे इंतजार करने को क्यों कहा? वो क्या करने वाली हैं? मेरी साइकिल। देखो अब ये आ गई। ये बिल्कुल महफूज है, ना डरेगी ना कांपेगी। तो अब तुम भी सुकून से सो सकती हो मेरी जान। आपका बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं मेरी जान। उह। अब चलो, सोने का वक्त हो गया है। जवेरिया आपा, जी मेरी जान, बोलो क्या कहना है। आप बहुत अच्छी हैं। जवदत भाई भी अच्छे हैं। मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा यामर। अब चलो जल्दी से सो जाओ। शाबाश। ओ। ये मिल गया तुम्हें? तुमने मेरी हर चीज संभाल कर रखी हुई थी। इतने अरसे तक क्यों छुपाया सब? मुझे क्यों वापस नहीं दिया? कई बार देने का सोचा था, कई बार इसे खोला, देखा, देख के बंद किया और फिर से छुपा दिया, वापस रख दिया। बहुत चाहा के दे दूं, मगर ऐसा ना कर सका। हिम्मत ना हुई। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये देने का मतलब तुम्हें हमेशा के लिए अलविदा कहना होता। और मैं तुम्हें कभी अलविदा नहीं कह सकता। ये क्या है? तुम्हारे लिए बनाया था ये रुमाल। अलविदाई तोहफा था। तो फिर दिया क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी तुम्हें अलविदा नहीं कह सकी, नहीं कह पाई।
अच्छा वो मुझे नींद आ रही है। ठीक है। क्या तुम्हें नींद आ रही है? मुझे भूख लगी है, जाकर मैं कुछ खाती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी कुछ बना दूँ? जरूर। दिलान, क्या कर रही हो ये? बुरेक बना रही हूँ। इस वक्त बुरेक बना रही हो? खाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, जब आपका दिल करे तब बना लेना चाहिए। यानी क्या किसी कानून में ऐसा लिखा है कि फला वक्त पर ही बुरेक बनाना चाहिए? मेरा दिल किया तो मैं बना रही हूँ। हाँ बिल्कुल, बड़ी नॉर्मल सी बात है। देखो, पनीर भी है, कीमा भी है और आलू भी है। 3 किस्म के बना रही हूँ। अच्छा आइडिया है। रुको जरा। आटा लगा हुआ था, मैं भी मदद कर देता हूं। नहीं नहीं, मैं सब काम खुद कर लूंगी, तुम बैठो प्लीज। ठीक है।
जरा देखो इन दोनों को, बिल्कुल दीवाने हैं। क्या इन्हें जगाना मुनासिब है? कितने मजे से सो रहे हैं। लेकिन अगर बेगम साहिबा ने देख लिया तो कोहराम मचा देंगी, और अगर मैं जगाऊंगी तो शर्मिंदा हो जाएंगे। दिलान, दिलान, उठो दिलान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो उठ जाओ। बस 5 मिनट और। उठो और रूम में जाके लेटो। चलो। हमने तो पूरा किचन बर्बाद कर दिया। मुझे फौरन ही समेटना होगा, घर वाले भी अभी जाग जाएंगे। अरे बस रिलैक्स, घबराओ मत। देखो सब जाग गए, हम तो गए काम से। आओ। हमें आगे क्या करना है जमरूद? क्या तुमने सही चाचा को बताया नहीं अब तक? आज बताऊंगी, बस मौका देख रही हूँ। क्या हम लोग आज साइकिलिंग के लिए चलें? हाँ, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सब चले। यानी पिकनिक की बात हो रही है। हाँ, हम लोग साथ काफी दिनों से कहीं नहीं गए, सब मिलकर चलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी आज रेस्टोरेंट बंद है, मौका अच्छा है, चलकर मजे करते हैं। हाँ? बेटी तुम क्या कहती हो? जी बाबा, अच्छा आइडिया है, चलते हैं। अगर आज सबका मूड अच्छा है तो जर्मनी जाने की बात करना आसान हो जाएगा। आज बात करके देखती हूँ। अच्छा, तो अगर सब तैयार हैं तो चलते हैं पिकनिक पर। अरे वाह! जवेरिया, कुछ खाने पीने का सामान तैयार करते हैं। ठीक है अम्मी। तुमने मेरी तस्वीर ली? फौरन डिलीट करो, यकीनन बहुत बुरी आई होगी। मैं डिलीट नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। क्यों? सुबह भी एक ली थी, ये देखो। नहीं, फौरन डिलीट करो, बहुत बुरी तस्वीर आई है। बिल्कुल नहीं। फोन मुझे दो, प्लीज दे दो मुझे। नहीं दूंगा। तस्वीर डिलीट करने दो ना, बहुत बुरी आई है।
चलो 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 जल्दी से। हाँ भाई, शाबाश आहिस्ता यामूर। आहिस्ता, ठीक है यामूर। आहिस्ता आहिस्ता। जेवदत, तुम यामूर की हेल्प क्यों नहीं करवाते? हाँ जवेरिया, कभी तो उसे सुकून से साइकिल चलाने दो। क्या हो गया? अरे जेवदत, उसने बस कल ही तो चलाना सीखा है। जाओ ना, जाकर देखो उसे। अच्छा अच्छा ठीक है। जाओ। जवेरिया, अरे यामूर, तुमने मेरा दिमाग ही घुमा दिया। क्या बात है, अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, है ना बच्चों? ठीक है ना, यहाँ आकर कम से कम सुकून तो मिला, ताजा हवा भी मिली। वाकई। बाबा जान, आपकी चाय। शुक्रिया बेटी। बाबा जान, मैं आपसे। बाबा, बाबा, आप देख रहे हैं कितनी खुश है ये। माशाअल्लाह मेरी बच्ची, माशाअल्लाह। तुम कुछ कहने वाली थी ना? नहीं बाबा जान, कोई खास बात नहीं थी। अच्छा। ओह खुदा, आज तो नाश्ते में बहुत देर हो गई है। क्या कर सकते हैं अम्मी, किचन में तो मैदान जंग बना हुआ था। पता नहीं किसने ये हाल कर दिया था। जिसने भी किया हो बेटी, घर उन्हीं का तो है। सुबह बखैर बेटी। सुबह बखैर कदर आपा, कैसी हैं आप? गुल, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ भाभी, सब ठीक है। जो होना था हो गया। जब भी तुम्हें बात करने की जरूरत हो, तुम जानती हो ना, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए। जानती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जाकर मेज रेडी करती हूँ, कहीं आजाद साहिबा नाराज ना हो जाएं। कदर आपा, आप वाकई ठीक है ना? क्या आपको कुछ बात करनी है? फिक्र ना करो बेटी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ठीक होना ही पड़ेगा। मौत के सिवा हर मसले का हल इस दुनिया में मौजूद है। एक और बात, कल रात के लिए माजरत चाहती हूँ। माजरत कैसी बेटा? आप दोनों की खुशी सबसे अहम है। चले मैं जाकर गुल की मदद कर दूँ। ठीक है। साफ जाहिर है इस शादी के पीछे उनकी क्या नीयत है। बिल्कुल भाई। दारिया जान चुकी है कि हम उसे कंपनी से निकालने वाले हैं, इसीलिए फिराद से शादी कर रही है ताकि उसका रास्ता बंद ना हो। इडियट। हाँ, वो औरत तो एक चालाक लोमड़ी है। वाकई, लेकिन फिराद भी इस खेल में शामिल है। साफ जाहिर है उनकी कोई डील हुई है। तुम फौरन खोज लगाओ, अगर मुमकिन होता है तो हम पहले कदम उठा लेंगे, वरना फिर कोई और तदबीर सोचेंगे। ठीक है भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। जो भी मालूमात होगी मैं आपको इत्तला कर दूंगा। चले खैर, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। दिलान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर एक बार मेरी बात सुन लो। मुझसे गलती हुई। मैंने वो सब बुरे काम कैसे किए मैं खुद भी नहीं जानती, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें वो सब कुछ भुलवा दूं और हर चीज नए तरीके से शुरू करूं। मैं तैयार हूं इसके लिए। मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी है और तुमने मुझे माफ करके मेरी गलती का एहसास दिला दिया। उसके बाद फिराद, उसकी मोहब्बत ने मुझे मेरी गलती दिखाई और मुझे बदल दिया। हम सब अपने माजी को भुला सकते हैं दिलान,
सब एक साथ एक फैमिली बन सकते हैं। मैं नहीं रोऊंगी अब, बिल्कुल नहीं रोऊंगी मैं। इसके लिए उसके लिए रोना बिल्कुल फजूल है। इतनी तकलीफ सहने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है मैंने उसे अपना दिल क्यों दिया। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती थी, कैसे? मैं जानती हूँ तुम्हारी बातों में सच्चाई नहीं है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। दिलान, इंसान को वही करना चाहिए जो सिर्फ उसके शयान शान हो। अगर कोई चीज महसूस ही ना हो तो उसे जबरदस्ती बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा नहीं आता। हत्ता कि तुम्हारी मौजूदगी भी मेरे लिए बेमायनी है, इसलिए तुम जो भी कहो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कहाँ रह गई हो सना यार? तो क्या अब तुम हेलो भी नहीं कहोगी? हेलो। हुआ क्या है तुम्हें अचानक? सब ठीक तो है? कुछ बताओ तो सही। ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। जिहान, मैं और अम्मी इस्तांबुल छोड़कर जा रहे हैं। और ये अचानक क्यों तय हो गया? और अब तो यहाँ यल्दरे भी मर चुका है, तो फिर अब क्या मसला है? हम खुद मसला हैं। मेरा मतलब है कि हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ का लाइफस्टाइल काफी महंगा है, गुजारा मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि चले जाएं। कब जा रही हो? मतलब कब तक जाने का प्लान है? आज शाम। इतनी जल्दी? वो क्यों? यानी अगर हम अभी ना मिलते तो क्या तुम मुझे अलविदा भी ना कहती? वजह तुम नहीं हो, हिम्मत नहीं थी मुझ में कि तुमसे अलविदा कह सकूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, कोई एहसान नहीं भूलूंगी तुम्हारा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी जान।
बागीचे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बारान। वो मुझे बागीचे में क्यों बुला रहा है? क्या वो मुझे वहां प्रपोज करने वाला है? हाँ, यही बात होगी। फिरात, शादी की तारीख कब तय करें हम? मैं चाहती हूँ कि निकाह के मामला जल्द निमट जाए। बाद में बात करेंगे, अभी वक्त नहीं है। ठीक है रही, ज्यादा देर करना ठीक नहीं। अभी से तारीख तय कर लो ताकि दारिया उसी हिसाब से तैयारी करे। गुल, जाकर अवन चेक करो, कहीं बोरिक न जल जाए। ठीक है, बस चाय सर्व करके फौरन देखती हूँ। तुम देखकर नहीं डाल सकती हो क्या? तुम जाओ, मैं देखती हूँ। रुक जाए अम्मी, मैं कर लूंगी, ये मेरी गलती है। हमें चलना चाहिए, आप लोग नाश्ता कीजिए। मैं अभी ये सब साफ कर देती हूँ, माफी चाहती हूँ। सब कुछ अच्छी तरह साफ करो। तुम खुद को समझती क्या हो? क्या हुआ? तुम अभी भी उस नौकरानी की हिमायत कर रहे हो? चुप रहो। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो फिर अच्छा नहीं होगा। तुम गुल से दूर रहो। अगर उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बागीचे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बारान। हाँ, मुझे लगता है ये वाकई आज प्रपोज करने वाला है। तुमने ये नोट छोड़ा था? अब मैं हर चीज तरीके से करना चाहता हूं।
वैसे? मैंने ये सब तुम्हारे लिए डिजाइन किया है, तुम्हारे नाम से एक खास कलेक्शन। दिलान। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।